हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि ओएसआई मॉडल क्या है, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क सिस्टम क्या है, और साथ ही साथ इंटरनेट मॉडल की भी हमने बात की थी। और हमने ओएसआई मॉडल की पहली लेयर यहाँ यहाँ यानी कि फिज़िकल लेयर को हमने डन कर लिया था। तो आज हम उसके सेकेंड लेयर पे आते हैं, जो कि है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। अब देखते हैं कि वो क्या काम करती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे इस वैसे मॉडल में। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो ओके गाइस, हमारे सामने आप जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर की हमारे पास कुछ यहाँ एक डेफिनेशन प्रोनाउंस हुई हुई है, यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। तो वो हमारे पास जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डेटा लिंक लेयर का असल में बेसिक मकसद हमारे पास क्या है कि ये जो है ना हमारे पास नोड टू नोड डिलीवरी करती है मैसेज की। तो जब भी आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो हमारे पास डेटा लिंक लेयर का ये मकसद है कि वो एक नोड से दूसरे नोड तक मुकम्मल, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड तक उस मैसेज की डिलीवरी करती है। और इसका बेसिक फंक्शन हमारे पास ये आ जाता है कि ये जो मैसेज हमारे पास जो नोड टू नोड डिलीवर हो रहा है वो एरर फ्री होना चाहिए। मकसद कि उसके दरमियान कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। मतलब कि मैसेज जब ट्रांसमिट हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, तो बीच में कोई ऐसी रुकावट या कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए जिसकी वजह से उस मैसेज में कोई एरर आए, या फिर वो मैसेज किसी वजह से डिस्टर्ब हो या डिस्ट्रॉय हो या उसकी भी कोई भी मतलब डैमेज हो जाए। ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए डिलीवरी के टाइम पर मैसेज की। तो ये हमारे पास डेटा लिंक लेयर का मेन फंक्शन है, उसका मेन काम है। तो अभी सपोज जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नोट टू नोट डिलीवरी मैंने आपको पहले भी बताई थी, या अगर नहीं बताई थी तो बता देता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक नोड है और दूसरा नोड एक यहाँ पे नोड क्रिएट कर ही देते हैं। दूसरा नोड, ये यहाँ पास दूसरा नोड है। तो जब मैसेज हमारे पास डिलीवर होगा तो वो इस नोड से लेके, क्या हो गया भाई, आई थिंक दोबारा से लेना पड़ेगा। इस नोड से लेके इस नोड के दरमियान, कि इस नोड से लेके इस नोड तक ही मैसेज डिलीवर होना चाहिए, और इसके बीच कोई भी किसी किस्म का एरर या फंक्शन नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से वो मैसेज डिस्टर्ब हो या ख़राब हो। अच्छा, ये तो हो गई हमारी इसकी एक मेन बात। और इसका बेसिक फंक्शन भी हमें पता चल गया कि आखिर ये बेसिक फंक्शन इसका है क्या। क्योंकि ये मैसेज होना चाहिए हमारे पास एरर फ्री, जब भी जाए सेंड हो रिसीवर को मिले तो मैसेज हमारे पास एरर फ्री होना चाहिए। अच्छा, अब बाकी आते हैं इसकी और मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हमारे पास है क्या, वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी ये कुछ मेजर ड्यूटीज़ हैं हमारे पास डेटा लिंक लेयर की। पहला काम है फ्रेमिंग का। अच्छा, फ्रेमिंग हमारे पास क्या है कि जब हम लोग फिजिकल लेयर में थे तब हमारे पास बिट्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा आया था, मतलब डेटा को बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो अब यहाँ पर जो है वो बिट्स फ्रेम की सूरत में हमारे पास सामने आएंगे। मतलब डेटा लिंक लेयर उस बिट्स को फ्रेम कर देगी हमारे पास। बस मकसद उसका तकरीबन आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी कैसा होगा, फ्रेम्स कैसे बनेंगे हमारे पास। सपोज वहाँ से डेटा आया था 10 के फॉर्म में, इनके बिट्स आया था। तो अब यहाँ पे जो है ये एक बॉक्स, यानी कि एक बिट्स में अगर बिट्स जो हमारे पास आएंगी, ये दूसरी और ये तीसरी। कुछ गड़बड़ बन रहा है, एक मिनट मैं इसको ज़रा थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, वरना फिर आप लोग कहेंगे कि क्या पता फिर समझ ना आए इसको। सेक्टरी और इसको हटा देते हैं यहाँ से। फ्रेम्स कैसे बनेंगे हमारे पास, ये देखें आप लोग। एक यहाँ एक ये आया, और आई थिंक दूसरा मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से ये हमारे पास एक पूरा फ्रेम बनेगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ना ये सपोज़ कि अब हमारे पास ये एक पूरा फ्रेम है, हमारे पास ये हिस्सा एक पूरा हमारे पास फ्रेम है।
और इसके अंदर हमारे पास वो बिट्स मौजूद हैं जो कि बाइनरी वाली जो कन्वर्ट होती है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। अब हमारे पास ये एक पूरा फ्रेम क्रिएट कर दिया है उसने, एक मतलब जो वहाँ से बिट्स आ रही थी उसका एक पूरा फ्रेम यहाँ पे उसने क्रिएट करवा दिया है डेटा लिख लिया है। अच्छा, यही तो हो गया उसका पहला काम। समझ आया कि फ्रेमिंग क्या है। अच्छा, इस फ्रेमिंग का अक्सर मकसद ये भी है कि जब हमारे पास डेटा जो बिट्स की फॉर्म में आ रहा है ना, वो यहाँ पे उसके साथ कुछ एक हेडर लग जाएगा। हेडर क्या होगा वो भी बात करते हैं हम लोग आके। ये फ्रेमिंग तो आप लोगों को समझ में आई कि जो बिट्स आएंगे उसकी फ्रेम बन जाएंगे। हमारे पास कुछ बॉक्सेस को एक 3-4 बॉक्सेस होंगे जो एक पूरे बड़े से बॉक्स में मतलब असेंबल हुए होंगे, मतलब उसके अंदर मर्ज हुए होंगे, वो हमारे पास हो जाएगा एक पूरा फ्रेम। उसके अलावा सेकंड उसका ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, जो उसकी मेजर ड्यूटी है कि फिजिकल एड्रेस। अब यहाँ पे ये होगा कि जब एक नोड से दूसरे नोड पर मैसेज डिलीवर होगा तो अच्छा आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये एक बात कि आपका जो पीसी या कोई सिस्टम है उसका एक अपना फिजिकल एड्रेस होता है। मिसाल के तौर पर आपका घर है, आपका जो भी हाउस है, किस एरिया में रहते हैं, आपका एड्रेस होता है ना एक, उसका पूरा मतलब कि कोई भी अगर आपको लेटर पे पोस्ट करता है तो आपके एड्रेस में आता है। तो उसी तरह से एक पीसी का, एक सिस्टम का, एक कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस होता है कि जब भी कोई मैसेज डिलीवर होता है तो वो आपके इस फिजिकल एड्रेस का मतलब कॉल किया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपको इस एड्रेस पे जाना है, तभी तो वो आपके पास आता है, मतलब आपके पास डिलीवर होता है। तो उस फिजिकल एड्रेस को हम लोग कहते हैं मैक एड्रेस, और वो मैक एड्रेस हमारे पास होता है हमारे पीसी का। अब एक बात ये हो गई। अच्छा, अब मैं एक हेडर की बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि वो आपके फ्रेम के अंदर आके लग जाता है। अब अच्छा, वो जो हेडर हमारे पास लगता है ना, सपोज ये हमारे पास एक फ्रेम था पूरा, ये हमारे पास पूरा एक फ्रेम था। अब इसके अंदर एक हेडर लगेगा यहाँ पे, सपोज ये एक हेडर। अच्छा, अब इस हेडर के अंदर ना हमारे पास, इस हेडर के अंदर, इस हेडर के अंदर ये जो है ना हमारे पास उस सोर्स, मतलब वो जो नोड, जो समझ लीजिए ये जो नोड है, ये जो नोड है, जब ये मैसेज कोई भेजेगा ना तो उसका मैक एड्रेस यानी उसका फिजिकल एड्रेस इस जगह यहाँ पर शो हो रहा होगा इस हेडर के अंदर। और जहाँ इसे सेंड करना है यानी कि जहाँ इसे रिसीव होना है जिस नोड पे, इस नोड पे, तो इसका भी एक मैक एड्रेस इस हेडर के अंदर मौजूद होगा, जिससे पता चलेगा उसे कि जहाँ से ये सेंड किया जा रहा है वो लोकेशन कौन सी है और जिस जगह जाना है वो लोकेशन कौन सी है। यहाँ पर डेटा लिंक में मैक एड्रेस के थ्रू मैसेज सेंडिंग और मैसेज जो है डिलीवरी का काम होता है। इस हेडर के अंदर दोनों नोड्स जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे उसका मैक एड्रेस, उसका फिजिकल एड्रेस का हेडर एक फ्रेम के साथ वो लगा देता है कि जो भी मैसेज एक फ्रेम के अंदर क्रिएट उसने किया है उसके साथ एक हेडर का एक बॉक्स अलग से लग जाता है जाके, जहाँ पे उन दोनों का मैक एड्रेस शामिल होता है। अब ये हो गए हमारे पास दो बातें, उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों बातें समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे जाके हमारे पास क्या है। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्लो कंट्रोल। ये एक बात है कि फ्लो कंट्रोल हमारे पास क्या है। अच्छा, आपको जब भी, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी डेटा सेंड होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। फिजिकली हमने ये बात की थी सिंक्रोनाइजेशन बिट्स की, कि वहाँ पे जब भी डेटा सेंड होता है तो एक सीक्वेंस में होता है। तो यहाँ ये फ्लो कंट्रोल भी एक ऐसा ही मतलब उस तरीके का ही कुछ काम है कि वो डेटा का जो फ्लो जा रहा है ना, मतलब डेटा जिस फ्लो के जरिए जा रहा है, जिस तरतीब से जा रहा है उससे, क्योंकि नोड टू नोड डिलीवर हो रहा है तो वो एक फ्लो हो गया। इस नोड से इस नोड तक जाए तो उसके सीध में मतलब एक फ्लो क्रिएट हो रहा है। उस नोड से दूसरे नोड तक जो मैसेज जब पहुंच जाए एक फ्लो क्रिएट होगा, तो उस फ्लो का कंट्रोल, ये फ्लो कंट्रोल हमारे पास जो है वो करता है, उस फ्लो को कंट्रोल ये करता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास, अच्छा इसके ऑप्शन दूँ तो जैसा कि फ्लो कंट्रोल समझ लीजिए, जब हमारे पास इंटरनेट के सिग्नल जब स्लो हो जाते हैं, जाहिर सी बात है स्लो होते हैं, तो वो हमारे पास बहुत देर में जाके कोई पेज हम लोग क्लिक करते हैं, लिंक करते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो जब नेट स्लो होता है, सिग्नल स्लो हो जाते हैं, तो वो पेज बहुत देर बाद जाके अपीयर होता है। तो वो ये फ्लो कंट्रोल है जिसमें एक ऐसा मतलब वो टाइम का वो सीक्वेंस
आ जाता है, जिसको हम कहते हैं गिटर। सपोज कि अगर यूट्यूब की एग्जाम्पल ले लें कि अगर हम जब इस यूट्यूब पे कोई वीडियो वॉच कर रहे होते हैं और कभी कभी सिग्नल स्लो हो जाए, तो यूट्यूब जो देखा है कि बहुत देर बाद जाके अपीयरिंग हो रही होती है उस पेज की जो वीडियो की, तकरीबन जो वो होता है 10 सेकेंड्स बाद जाके वो हर एक चीज़ की अपीयरेंस कर रहा होता है। तो उस फ्लो का अंदर स्लो आ जाना, वो एक स्लो आ जाता है उस फ्लो के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि जो मैसेज को जो फ्लो हो रहा होता है कि उसको ये कंट्रोल जो है ये फ्लो कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बात ये हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरर कंट्रोल। अब ये एरर कंट्रोल क्या है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेटा लिंक क्लियर हमारे पास क्या है, एक उसका बेसिक फंक्शन तो यही है ना कि जब मैसेज जो डिलीवर हो रहा है वन नोड से टू अनदर नोड, तो वो एरर फ्री होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई भी हमारे पास डैमेज ना आए। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक क्या नाम है उसका, रिसाइकलिंग रेजिडेंसी चेक एरर कंट्रोल हमारे पास एक वो है जिसके अंदर एक होता है साइक्लिंग रेजिडेंसी चेक, जो हमारे पास एरर को वॉच करता है, मतलब एरर को देखता है कि जो भी एरर आ रहा है, सपोज के एक नोट पे जाना है 2 मैसेज में, अब वो जा तो रहा है, ठीक है, सपोज एक नोट पे तकरीबन एक नोट पे मैं आपको बताता हूँ। सपोज करें एक ही नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है और एक नोड ये है। अब इन्होंने मैसेज भेजना है, इसका ये नोड आ रहा है, ठीक है, अच्छा ये नोड है इसके साथ, एक बात ये हो गई। और दूसरा नोड हम लोग कह सकते हैं कि एक नोड के साथ है। अब इन दोनों को अंदर जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, जाहिर सी बात है नोड टू नोड है, तो वो अभी उसने चेक तो करना होगा ना कि उसने कि किस नोड से किस नोड जा रहा है। अब उस नोड के दरमियान अगर कोई तीसरा बंदा आ जाए, यहाँ ये समझिए एक नोड और है और ये कुछ और ये भी इससे बात करना चाह रहा है, लेकिन अभी ये यहाँ आके कनेक्ट है, और बीच में हम लोग यहाँ ये एक सर्वर है, कोई मेन जरिया है जिससे ये सारी चीज़ें राउटिंग हो रही है, मैसेज डिलीवर हो रहा है। अब ये इस नोड से इस नोड पे मैसेज जा रहा है, लेकिन उसने ये जो थर्ड नोड है हमारे पास, उसने भी मैसेज भेजा, इसने भी इसको भेजा और थर्ड नोड ने भी इसको भेजा। तो जब हमारे पास यहाँ से मैसेज आएगा और थर्ड नोड ने भी सेकंड नोड को मैसेज भेज रहा है, दोनों के मैसेज हो सकता है आपस में आगे कोलाइड हो जाए, कोल्यूशन हो जाए, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, मैसेज के मैसेज आपस में मर्ज हो जाए, और जब मैसेज सेकंड नोड को मिले जाके वो कुछ डिस्टर्ब ही हो जाए और कुछ और ही हो जाए। तो इस फंक्शन इस सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एरर कंट्रोल है, जो कि साइक्लिंग रेजिडेंसी चेक हमारे पास इस्तेमाल करता है, जिसके ज़रिए ये फ्लो हमारे पास क्रिएट होता है कि हम मैसेज को एरर फ्री भेज सकते हैं, एक नोड से दूसरे नोड तक डिलीवर कर सकते हैं। ओके, सो अभी देखते हैं आगे जाके और क्या है हमारे पास। इसके लास्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल। अब ये एक्सेस कंट्रोल क्या करता है भाई, अच्छा एक्सेस कंट्रोल हमारे पास ऐसा कंट्रोल है जो मुख्तलिफ एक्सेस लोगों को दे देता है। अगर कोई मैसेज अगर किसी को जा रहा है, तो आप कुछ उस पर ऐसा लिंक का कर देंगे, ऐसी सेटिंग कर देंगे कि आप सिर्फ उन्हीं को एक्सेस होता है कि वो सिर्फ इस फाइल को या पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल सपोज आप गूगल ड्राइव आप ले लें, गूगल ड्राइव पे आप कोई भी फाइल अपलोड करवाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसका एक एक्सेस होता है ना, एक लिंक क्रिएट हो जाता है उसका, तो उस लिंक को आप जिस पर्सन को भेजते हैं तो वही पर्सन उसे एक्सेस कर सकता है ना। तो इस एक्सेस करने को इस फाइल को, उस मेजर फाइल को एक्सेस करने के लिए, मतलब सपोज एक थर्ड पर्सन को भेजे, 2 पर्सन को भेजे, 3 पर्सन को भेजा, अब वो 3 पर्सन को आपने वो जो लिंक सेंड किया है उस फाइल का, जहाँ वो फाइल रखी हुई है, तो वो तीनों पर्सन आके उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, आपने दिया है उनको अथॉरिटी कि भाई आप जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो इन सब फाइल को पर्टिकुलर फाइल्स को जाके एक्सेस करना और हैंडलिंग करना इन सब चीज़ों की, वो हमारे पास एक्सेस कंट्रोल है कि आप किसी पर्सन को चाहे एक्सेस दे सकते हो भाई कि आपकी ये चीज़ है, आपका इसका एक्सेस है कि आप जाके उसे देख सकते हो, उससे इस्तेमाल कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप उसके साथ जाके कर सकते हो। तो ये हमारे पास डेटा लिंक क्लियर में एक्सेस कंट्रोल हमारे पास लास्ट है, जो कि आता है हमारे पास डेटा लिंक क्लियर में कि एक्सेस लोगों को मिल सकता है, इसका हैंडल करना डेटा लिंक क्लियर में है कि एक्सेस
और कि एक्सेस आप इस पर्सन को दे रहे हो, उस पर्सन को दे रहे हो, कि इस चीज़ का एक्सेस आपको यहाँ मौजूद है। तो मेरे ख्याल से कि मुझे लगता है कि यहीं तक वीडियो रखते हैं अब ये। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास अगला करेंगे तो उसके अंदर हम लोग नेटवर्क लेयर पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम टाइम में ही नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर भी जो है वो कवर करवा लें। सो तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, बाय बाय, टाटा।